मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज 23 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्री मत पर चलेंगे, तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा कहते, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्री मत पर चलेंगे, तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा पूछते, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की आसुरी जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाएगी। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। माना शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। बाबा कहते, जब ये स्मृति आती कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो क्या हुए? बाबा कहते, एक बाप के बच्चे, तो फिर रावण पने की जो स्मृति है वह समाप्त हो जाती है।
यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ देते हैं। कहाँ? भ्रिकुटी में। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है। भ्रिकुटी में एक तो निशानी क्या है कि यहाँ आत्मा रहती है। दूसरा फिर रास तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को रास तिलक देना। बाबा कहते पढ़ाई पढ़ना माना ही अपने को रास तिलक देना। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है, कहाँ? भ्रिकुटी में। तो बाबा कहते जो आत्मा यहाँ निवास करती वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को रास तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। बाबा कहते आप भी जान सकते हो खुद। तो बाबा कहते कि अभी तुम जानते हो कि हम रास तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा कहते तुम्हें सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। बाबा कहते इस समय आत्मा का राज्य तो है नहीं। अभी तो आत्मा ही उल्टी लटकी पड़ी है। खाने का भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती तब बाबा कहते, जब बाप कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो। बाबा कहते ये पक्की याद कर लो कि बाप हमारा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वो सागर है। भूलो नहीं, बाप की महिमा है ना। वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाबा कहते सब एक तो नहीं होंगे, सबकी महिमा अलग होती है। बाप कहते मुझे भी इस ड्रामा में
ऊंच ते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है? अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से रास तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे। बाबा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं, तो जरूर गुण कभी थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाबा कहते ये भूल गए हैं भारतवासी बच्चे। बाबा अभी उन्हें स्मृति दिलाते कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना। कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं। बाबा कहते हैं सचखंड झूठखंड, लेकिन ये जानते नहीं कि भारत को सचखंड किसने बनाया और झूठखंड किसने। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते, वहां शैतान रावण कहाँ से आया। बाबा कहते वहां तो कोई शैतान रावण होता नहीं, क्योंकि नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग। हेल में मनुष्य वहां हो कैसे सकते। जो नरक के मनुष्य वो वहां स्वर्ग में कैसे हो सकते। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। बाबा कहते देखो कि समझाते हो फिर भी समझते नहीं, कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते। बड़ी निशानी है रास तिलक। अभी बाप आया हुआ है
अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते पूछो अपने से। वह रास्ता अभी बाप बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता तब एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी। बाबा कहते ये तो झूठ है ना, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। जो बातें सुनाई, बाबा कहते जो भी है झूठ, ये फिर भी होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं, ये बोलो ऐसे बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं, क्या सिखलाते? सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तब तो याद करती है कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा अभी हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है अभी तुम जानते हो, ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। ये ब्रह्मा ही रथ है जिसके द्वारा बाप अभी ब्राह्मण रचते हैं। पहले होती है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। मतलब बाबा कहते शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा लेते। अभी तुम ये बात जानते हो, तो ये स्मृति रहती है, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े युगल आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा, तो क्या हुए भाई बहन। तो बाबा कहते ये भी पवित्र रहने की युक्ति है। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर तो कुछ चल न सके। बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते। बाप भी कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाबा कहते कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। बाबा याद दिलाते बच्चे 8 घंटे तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाबा हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सन्मुख हो ना। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। कोई ऐसे समझाता है? एक बाप ही है जो बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हियर नो इविल। तो ये बाबा कहते अभी बाप ही कहते हैं कि हियर नो इविल,
ये अभी की बात है, जो इधर उधर की उल्टी सीधी बातें, व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सन्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। बाबा कहते जब ज्ञान मार्ग है तो भक्ति नहीं, और भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान नहीं, रिंचक मात्र भी। ज्ञान सागर जब आए तब तो वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। ज्ञान सागर बाप आते ही है ज्ञान सुनाकर सदगति देने। तो सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई को कैसे? बाबा कहते जब बुलाते ही सब एक पतित पावन को, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाबा ने सुनाया है बच्चे, मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। कितना साहूकार? जहाँ हीरे जवाहरात के बाबा कहते महल होंगे। तो कितना धन था, कितने साहूकार थे। 5000 वर्ष की बात है। कब थे साहूकार? ये सारा खेल 5000 वर्ष का। तो 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिरताज थे। पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता तब तुम पुजारी बन जाते हो, तो पतित बन गए। अब बाप आए हैं पढ़ाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाबा कहते मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूं, बैल नहीं। शिव बाबा कहते ब्रह्मा के लिए कि कौन है, यही वो भाग्यशाली रथ है। तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं रथ हूं, बैल नहीं। बलिहारी सारी तुम्हारी। बाबा तुमको सुनाते, मैं तो बीच में सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं। पहले ब्रह्मा बाबा बोले हैं कि मैं भी बीच में सुन लेता हूँ। फिर शिव बाबा कहते हाँ ये भी पुरुषार्थी है, स्टूडेंट है, और तुम भी स्टूडेंट हो। कितनी खुशी रहती। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है कि हम यह बनने वाले हैं। ये लक्ष्य है ना। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? बाबा कहते सामने पढ़ाने वाला कौन, लक्ष्य भी इतना ऊंच, फिर खुशी क्यों नहीं होती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात नहीं, कोई पानी का सागर नहीं, ये तो ज्ञान सागर है। अभी हम ज्ञान सागर के पास आते हैं। ये तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं। यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो तुम अभी। बाबा कहते अभी तुम पढ़ते हो ये देवता बनने। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बाप तो पढ़ाते हैं, अब जो जितना पढ़ेंगे।
दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते जानते हैं कि ये बहुत बड़ी लॉटरी है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, बाप का बनकर आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है, वो तो बार बार आती ही है हराने के लिए, वो तो लास्ट तक दांव खेलती है। इसलिए बाबा कहते माया बहुत प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। क्या बनने वाले, इसलिए चलन बड़ी रॉयल और बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अब है दूसरी पॉइंट, क्या नशा चढ़ाया बाबा ने आज, हम स्टूडेंट हैं, ये अपने को नशा चढ़ाना है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। पूरे कल्प में ऐसा कोई पढ़ाने वाला टीचर मिलेगा, एक ही बार कल्प में एक बार। कौन पढ़ाते, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। अब है आज का वरदान। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा क्या करने वाले, 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, कौन, पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। बाबा कहते जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। कौन सा अभ्यास, सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में। तो बाबा कहते हैं ऐसी कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास ही 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। तो आज का वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अब है स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ
स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल, जो माया से कभी हार कभी हार कारण गिर पड़ते, तो बाबा कहते क्या ये भी तो खेल है ना, इसलिए क्या करो, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। इतना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। तो ये भ्रकुटी जो कि आत्मा के रहने की निशानी, आत्मा यहाँ भ्रकुटी में रहती है और बाबा कहते फिर राज तिलक भी यहाँ ही मिलता, ये स्मृति रहे। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को